करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में लोग बात करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एक जनरल चीज़ है कि जो आप पैसा लगा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, उस पर आपने कहा कि हमें भाई एक ब्याज चाहिए। भाई आप पैसा क्यों देंगे? आप पैसा इसलिए देंगे क्योंकि आपको कुछ उसमें प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा आपको ब्याज से या इंटरेस्ट कह सकते हैं हम लोग। तो आपने कहा कि मिस्टर ए से कि भाई मैं तुमको 10,000 रुपये दे रहा हूँ। बी ने डिमांड किया, ऐसे थोड़ी दे देगा। बी ने डिमांड किया कि मुझे 10,000 रुपये दे दो। ए ने कहा मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे ब्याज लूँगा। ब्याज कितना लूँगा? इंटरेस्ट लूँगा 10% के हिसाब से। तो अगर 10% के हिसाब से निकालें तो इसका इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? इसका इंटरेस्ट अगर आप देखें तो कितना निकल के आएगा? आप खुद कैलकुलेट कीजिए, बहुत सिंपल सा है। हम फॉर्मूले की बात नहीं करते, हम पहले ऐसे ही बात करते हैं। इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा भाई? 10,000 था, उसका 10% तो कितना हो गया? 10,000 इंटू 10/100 इक्वल टू 1,000। 1,000 से 100 ये कट गया इससे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 1,000 रुपीज़ इसका ब्याज आ गया। तो मिस्टर बी ए को कितने पैसे वापस करेगा? 1 साल बाद। ये 1 साल के बाद, 1 साल के बारे में बात हो रही है। तो 1 साल बाद वो देगा उसको पैसा कितना? वो 1 साल बाद देगा उसको 11,000 रुपए। कितना देगा? 11,000 रुपए वो अमाउंट वापस करेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 प्रिंसिपल हो गया और 1,000 जो हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 1,000 इंटरेस्ट और 10,000 रुपये प्रिंसिपल, तो क्या हो गया? 11,000 रुपये वो आपको वापस करेगा। फिर से देख लीजिए, थोड़ा साउंड की दिक्कत थी, ठीक है। तो इंटरेस्ट का 10,000 इंटू 10%, 10,000 का 10 में 1,000 रुपये निकल गया। 1,000 रुपये जो है वो उनको ब्याज सुविधा देगा। तो ब्याज सुविधा कितना देगा? 10,000 प्लस 1,000, तो कितना देगा? 11,000 रुपये वो आपको वापस करेगा। ठीक है, इधर समझ आया आपके? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये कैसे तैयार हुआ, अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से तैयार हुआ। ठीक है भाई, तैयार फॉर्मूला कैसे हुआ? तो इस इंटरेस्ट को मान लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। क्या मानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, एसआई से कहते हैं। ये मेरा अमाउंट आ गया 10,000, इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, जो पैसा हमने इसको दिया। तो मैंने लिखा पी। ये क्या हो गया? ये मेरा रेट हो गया। रेट का मतलब क्या? कि जो हमने रेट लगा के दिया इतने % ब्याज देना पड़ेगा। आर हो गया आपका वो टाइम। टाइम मैंने कहा 1 साल, तो मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करूँगा तो भी 1,000 ही आएगा। तो ये हो गया इंटू टी। अब चाहे तो 100 लिखें चाहे ना लिखें, रेट के साथ ही 100 आ जाता है, लेकिन यहाँ अपॉन 100 आ रहा है तो इसलिए हम लोग 100 लिख भी सकते हैं, चाहे ना लिखें, क्योंकि रेट के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। तो एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। पी का मतलब हो गया क्या आपका? पी का मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल, और आर का मतलब हो गया रेट ऑफ रिटर्न, या रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं हम लोग, और टी का मतलब हो गया टाइम इन ईयर। ठीक है, तो देखिए बेसिकली फॉर्मूला इसी से तैयार होके आपका आ गया। आपने क्या कहा? 10,000 में 10% प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 1 ईयर दिया है, तो 1 लिख देते हम लोग। ठीक है, अगर टाइम 2 साल होता तो यहाँ 2 लिख देते। तो ये मेरा एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आ गया है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग आराम से, फिर हम आगे चलते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये होता है कि भाई आपने प्रिंसिपल बी को कितना दिया था? 10,000 रुपये, उससे इंटरेस्ट आपने गेन किया 1,000। तो मेरा अमाउंट कितना जो आपको पैसा मिल रहा है वो कितना निकल गया? 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11। अमाउंट आपको निकल गया 11,000। तो हमने जो आपको सिंपल इंटरेस्ट के बता दिए थे क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, पढ़िए इसको। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2,000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना पैसा आपने जो है 2,000 रुपये आपने लगाए 6% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 साल के लिए। तो हमने आपको शुरुआत में फॉर्मूला बताया था एस आई का, एस आई इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगाए चाहे लगाए 100 अपने आप, रेट जब लगेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लगाया भाई, हमने लगाया अमाउंट प्रिंसिपल 2000, रेट कितना दिया है 6%, 6/100 हो गया, टाइम कितना हुआ 2, तो ये 0 से कट जाएगा, तो 20 इंटू 6 इंटू 2, तो बताइए कितना आ जाएगा, सोचिए, तो ये आ जाएगा 240 रुपीज़। तो ये क्या निकल के आया, ये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ये आया ₹240। अब सिंपल तरीका, फॉर्मूला नहीं याद करना मुझे, सिंपल से याद करते हैं हम लोग। भाई हमने सिंपल से दिया, हमने कहा भैया 2000 रुपये तुमको हम दे रहे हैं 6% की ब्याज दर से 2 साल के लिए, 2000 दिया हमने भाई, ठीक है, 6% की ब्याज दर हो गई, और 2 साल के लिए, अगर 1 साल तो 1 साल करते, 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए, जितने साल उतना मल्टीप्लिकेशन, अगर हम कहें 1 साल के लिए तो 1 साल के लिए कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये आ गया तुम्हारा, अगर हम 2000 इंटू 6% कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम आपका कितना, 120 रुपये। अब कह रहा है कि ये कितने साल के लिए आ रहा है, ये आ रहा है 1 ईयर के लिए, ये आ रहा है 1 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए तो 120 और ब्याज मिलेगा हमको, तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 120 + 120 = 240। क्या आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी तरीका है कि 120 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए क्या 120 + 120, या आप कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, सपोज 1 ईयर के लिए 120 है, तो 2 ईयर के लिए 120/1 × 2 कितना आ गया 240। बताइए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला बेस है, ये आपका जो एक जनरल चीज़ है निकालने का तरीका, उस तरीके से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है जो देखिए आप लोग, सोनिया डिपॉजिट ₹50,000, सोनिया क्या करें, सोनिया डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक फॉर 2 years with the rate of 5.5% per annum, how much will be earned। ठीक है, कितना वो ब्याज अर्न करे, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो क्वेश्चन कह रहा है, एक पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक पूछ रहा है फाइनल में कितनी वैल्यू मिली है। तो पहले हम लोग एसआई निकालते हैं, तो एसआई इक्वल तुम लोग जानते हैं क्या होता है, P × R × T, आज 100 नहीं लेंगे, तो P कितना दिया है, P दिया है 50,000, ये दिया 50,000, R कितना दिया है 5.5/100, और टाइम कितना दिया है, टाइम 2 दिया हुआ। भाई जब रेट आ रहा है, रेट के साथ 100 लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 और 2 × 5.5 कितना हो गया 11/100, इसको काट दीजिए। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारे तरफ से आएगा 5,500, तो ये आएगा एसआई, इतना पैसा आ गया एसआई, जो है इतना इनको प्रॉफिट हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से। अब नंबर 2 बात क्या आती है, नंबर 2 बात आती है कि भाई चलिए इतना आ गया है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल में कितना इनको पैसा मिल रहा है, तो उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे और ये इनका प्रॉफिट आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई। तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू आएगा आपका अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, बताइए, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था, इतना पैसा उन्होंने लगाया था 50,000 रुपये, और एसआई कितना था 5,500, तो कितना हो गया 55,500 रुपये, ये फाइनल वैल्यू इनको मिल रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, वरना रिवाइंड कर लीजिएगा। टाइम आ रहा है, टाइम की दिक्कत आती है कि टाइम अगर क्वेश्चन लिखा है 6 मंथ सपोज कीजिए, तब क्या करेंगे, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो ईयर की बात होती थी टाइम में, अब 6 मंथ के बारे में बात आ रही है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि 6 मंथ्स जो है, सॉरी हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं।
एक सपोज से लगाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में, ठीक है। हम लोग जानते हैं सपोज 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं, 12 मंथ में 1 ईयर होते हैं। तो 6 मंथ में कितने ईयर होंगे, 1/12 इंटू 6, तो कितना आ गया 1/2 कह सकते हैं, या कह सकते हैं 6/12 आया, तो 6/12 क्या होगा 1/2 ईयर। इसको इस तरह लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 0.5 ईयर। तो ये एक तरीका होता है, सपोज कि कुछ भी आ जाए, अगर हम लोग कहें कि भाई इतना आपने देख लिया, अगर आ जाए यहाँ पे आ जाए 4 मंथ्स आ जाए, 12 मंथ्स में होते हैं 1 ईयर, 6 मंथ में कितने होंगे, तो 1/12 इंटू 6/12 तो 1/2 ईयर्स आ जाएगा। तो ये हमें कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमें टाइम जो होता है ईयर में कन्वर्ट करना होता है। 1 ईयर, 2 ईयर, कभी 6 मंथ पूछ लेते हैं। आप जानते हैं कि 6 मंथ मतलब क्या है, एक साल में 1 साल का आधा, तो देखिए 1 साल का आधा आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमें ये एक सपोज वाला लगाना पड़ेगा। सपोज 12 मंथ्स में 1 ईयर होते हैं, 6 मंथ्स में कितने ईयर होंगे, तो आप कहोगे 6/12 ईयर होंगे इक्वल टू 1/2 ईयर। फिर चेंज करते हैं, यहाँ हम लोग कर लेते हैं 4, सपोज कीजिए 12 मंथ में 1 ईयर होते हैं, 4 मंथ से क्या होगा, यहाँ 4 कर लिया भाई हमने, कितना आ गया 1/3, इसको 1/3, ठीक है। तो 1/3 आ गया आपका। तो 4 मंथ में कितने होंगे 1/12 इंटू 4, 4/12 इक्वल टू 1/3 ईयर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये समझने का तरीका है, ये आप समझ लीजिए, नोट कीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अजय डिपॉजिट ₹1000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। अब यहाँ पर एनम लिखा है और यहाँ 6 मंथ लिखा है, तो इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर एनम दिया गया है, ठीक है। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना, अगर मंथ को होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये होता 2% पर मंथ तो कोई दिक्कत नहीं हमको, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पर एनम दिया गया है, ये मंथ में दिया गया है, इस मंथ को हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ मनी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं भाई 12 मंथ में कितने होते हैं आपके ईयर, आपके होते हैं 1 ईयर, सपोज कीजिए। तो 6 मंथ में सपोज वाला है, तो हो जाएगा आपका 1/12 इंटू 6, तो निकल के आएगा 1/2। आप निकालेंगे 6/12 इक्वल टू 1/2 आएगा। अब हम चीज़ें निकालेंगे एसआई का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू, P कितना दिया है, P दिया है 1000, आर दिया है 2/100 और ये दिया है 1/2। तो कितना निकल के आ रहा है बताइए, 6 मंथ का, 6 मंथ का निकल के आ रहा है 10 रुपीज़, क्योंकि जो 0 कट गया, ये 2 इससे कट गया, ठीक है। तो 10 रुपीज़। अब कह रहा है फाइनल वैल्यू क्या है, तो फाइनल वैल्यू मतलब हो गया अमाउंट, क्या हो गया अमाउंट इक्वल टू कितना, P इक्वल टू P प्लस SI। तो P कितना दिया है, P दिया है 1000 प्लस 10, निकाल लीजिए 1010, ये आ गया फाइनल अमाउंट या रुपीज़ लिए, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया P प्लस SI। फिर देख लीजिए 12 मंथ्स का 1 ईयर, 6 मंथ्स का 1/2 इंटू 6 1/2, SI क्या है इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, तो 1000 इंटू 2/100 इंटू 1/2 इक्वल टू 10 हो गया। अमाउंट हो गया P प्लस SI 1000 प्लस 10 इक्वल टू हो गया ₹1010, ठीक है। ये समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब बच्चों दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए टाइम दिया है 2 ईयर एंड 2 मंथ दिया टाइम, दिक्कत ये आ रही 2 ईयर एंड 2 मंथ्स, तो आप लोग क्या करेंगे, तब हमको ये 2 मंथ्स को 2 ईयर में कन्वर्ट करना होगा और इनको एक साथ मर्ज करना जोड़ना होगा। पहले हम 2 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज कि ये दिया है हम जानते हैं सपोज 12 मंथ्स इक्वल टू कितने होते हैं 1 ईयर, ठीक है। तो 2 मंथ्स इक्वल टू 1/12 इंटू 2, बताइए 1/12 इंटू 2 तो कितना आ गया 1/6 ईयर आ गया भाई, 1/6 ये आ गया 1/6 ईयर आ गया, ठीक है, आ गया।
आप इस 2 इस 1 पर ये इसका निकल के आ रहा है, ये इसका निकल के आ रहा है, इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे तो मेरा टाइम क्या निकल के आएगा, मेरा टाइम निकल के आएगा 2 + 1/6। तो ये हो गया, एलसीएम लीजिए, 2 ईयर ये हो गया, 1/6 ये हो गया, तो 2 आपका इंटू 6 + 1/6, तो ये हो गया 13/6 ईयर। ठीक है, तो ये आपका पूरा टाइम निकल के आया। हमने क्या किया, 2 मंथ्स को 2 ईयर के साथ मर्ज कर दिया। बताइए समझ आया आपके? इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हमारा तेजी चला जाता है तो देख लीजिएगा उसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या आ रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल बी प्रोड्यूस 28,600 इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months at 2.5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सम ऑफ मनी पूछ रहा है देखा जाए तो, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत ये आ रही है 3 years and 3 months, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो हम जानते हैं कि भाई उसको कन्वर्ट करते हैं पहले 3 years, टाइम क्या है मेरा, टाइम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो टाइम दिया 3 years and 3 months, इसको हमें कन्वर्ट करना है ईयर में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई आपके 12 मंथ्स में कितने होते हैं, 1 ईयर होता है, तो फिर 3 मंथ्स में कितने होंगे, 1/12 इंटू 3 कितना हो गया, 1/4 ईयर आ गया। तो टोटल ईयर कितने हो गए भाई, टोटल ईयर देखते हैं। तो टोटल ईयर हो गए आपके 3 ईयर ये दिए, तो 3 ईयर में ये लिखे प्लस 1/4 ईयर ये लिखे हमने, तो कितना आ गया, 13/4 ईयर आ गया। तो उसको नोट करिए, 13/4 ईयर। आ गया। तो दिखा है व्हाट सम मनी विल प्रोड्यूस 28,600, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी गलती हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज है, इसको हम लोग देखते हैं फिर से। इसको नोट कर लिया आपने, अब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। हम व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months at 2.5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, सम मनी पूछ रहा है। चलिए सम मनी देखते हैं हम लोग, भाई क्या पूछ रहा है ये। तो पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो 3 years and 3 months, 3 years 3 months को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। तो टाइम मेरा क्या दिया हुआ है, टाइम मेरा दिया है आपका 3 years and 3 months। ठीक है, तो हम जानते हैं 12 मंथ में कितने ईयर होते हैं, 1 ईयर होते हैं। तो 3 मंथ्स में कितने ईयर होंगे, 1/12 इंटू 3, तो 3/12 कितना हो गया, 1/4। तो ये 1/4 ईयर आ गया मेरा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना निकल के आया, जो टाइम है टोटल टाइम मान लेते हैं इसको, ये निकल के आया भाई, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1/4 में। तो 3 + 1/4 तो कितना हो गया, 13/4 ईयर। बताइए टोटल टाइम आ गया 13/4 ईयर। बताएं, समझ आ गया, इधर नोट कर लिया। तो ये मेन देखना है, टाइम दिया है 3 years and 3 months, तो हमने इस 3 मंथ को पहले कन्वर्ट किया, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, तो 3 मंथ्स इक्वल टू क्या होंगे, 1/12 इंटू 3, 3/12 1/4 ईयर्स। तो टोटल टाइम क्या होगा, 3 + 1/4 आपका 13/4 आपका ईयर आ गया। बताइए समझ आया, क्लियर। चलिए क्लियर हो गया, तो अब आते हैं हम लोग अगले उसमें क्वेश्चन में। इसको नोट कर लिए 13/4, ध्यान रखिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक क्वेश्चन लगाते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है,
P इंटू R इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 28,600 रख दिया भैया हमने। P हमको पता नहीं है, R हमने निकाला है 2.5 अपॉन 100। टाइम कितना हो गया, टाइम बताइए। टाइम आपका हमने नोट कराया था, टाइम आ रहा था 3 years and 3 months। तो ये पूरा टोटल टाइम निकल के आया 13/4 ईयर निकल के आ रहा था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 2.5 इंटू 13 बताइए कितना होगा, हमारे हिसाब से आएगा 32.5। तो इसको कर लीजिए P इंटू 32.5 अपॉन 400 और ये आ गया 28,600। 400 चलिए आइए, 28,600 इंटू 400 अपॉन 32.5 इक्वल टू P। तो P की वैल्यू निकालते हम लोग। P की वैल्यू निकल के आएगी 35,200। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी P की वैल्यू निकल आएगी 35,200। फिर देखिए SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, और ये SI की जगह में 28,600 रख दिया। P इंटू 2.5 अपॉन 100 इंटू 13/4। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ 30 इंटू 2.5 32.5 हो गया, 4 से 100 के मल्टीप्लाई हुआ 400 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 28,600 इंटू 400 अपॉन 32.5 इक्वल टू P। तो P आ गया 35,200 P। तो ये मेरा आ गया आपका कितना, सम ऑफ मनी आ गया। इतना पैसा जब आपने लगाया होगा 35,200 रुपये 2.5% पर annum, 3 साल 3 मंथ के लिए, 3 years and 3 months के, तो मेरा 35,200 रुपये इकट्ठा, मेरे 35,200 रुपये प्रिंसिपल लगाया होगा, तब मुझे इतना ब्याज मिला है। जब हमने पैसा उस समय लगाया था तो 3 साल 3 महीने बाद इतना ब्याज मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गया आपके, तो उसको नोट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग बस इतने ही रखते हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे मंथ है तो इनको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर एनम है तो इनको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर ये एनम में है तो इनको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई मंथ दिया हुआ है तो हमें इनको मंथ में कन्वर्ट करना है, तब कितना हो जाएगा, 1 ईयर में होता है 12 मंथ, 3 ईयर्स में होता है 36 मंथ, 36 + 3 39 मंथ्स हो गए, और ये आपका पर मंथ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, अगर ये पर मंथ है तो इनको मंथ में कन्वर्ट करने, अगर ये ईयर है पर एनम से दिया हुआ है तो इनको ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, धन्यवाद, आज नहीं रखते हैं, थैंक यू।